नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। सोशल मीडिया के वेरियस प्लेटफॉर्म्स पर एमसीडी दिल्ली का एक ड्राफ्ट नोटिस सर्कुलेट हो रहा है जो कि 17 अक्टूबर 2022 का है, जिसके बारे में बच्चे बोल रहे हैं बार बार कि सर ये रिक्रूटमेंट जितनी पोस्ट के लिए यहाँ पर दिखा रखी हैं ये आ गई हैं या आने वाली हैं। तो इस छोटे से वीडियो में हम इस सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के साथ में। एक एक इम्पोर्टेंट चीज़ हम आप लोगों को डिस्कस करने वाले हैं। ये सबसे पहले बता दें कि ये नोटिस जो है वो किस चीज़ का है, क्लियर कर देते हैं कि ये रिक्रूटमेंट रूल्स के लिए है, जो हम बार बार बता रहे हैं। आरआर रिक्रूटमेंट रूल्स किस पोस्ट के लिए? पोस्ट तो सारी हैं जो नर्सिंग हायरार्की में हैं, नर्सिंग के कैडर में है। नर्सिंग ऑफिसर भी है, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर भी है, एएनएस, डीएनएस और नर्सिंग सुपरटेंडेंट और चीफ नर्सिंग ऑफिसर। चीफ नर्सिंग सुपरटेंडेंट जो कि चीफ नर्सिंग ऑफिसर है, सीएनओ जिसको हम बोलते हैं, जो कि एमसीडी के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में आते हैं। सबसे पहली बात, अब ये आरआर का मतलब क्या होता है? रिक्रूटमेंट रूल्स, यानी कि किसी भी पोस्ट के लिए आप जब रिक्रूटमेंट करते हैं तो उसके लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस, क्या क्या एलिजिबिलिटी होती हैं, किस तरीके से रिक्रूट किया जाना है उसके अंतर्गत एम्प्लॉयज़ को। तो वो जो रूल है, ड्राफ्ट रूल्स हैं, वही क्या कहलाते हैं? रिक्रूटमेंट रूल्स कहलाते हैं। सबसे पहली चीज़ हमने बार बार डिस्कस किया है आप लोगों के साथ में, DSSB जो है रिक्रूटमेंट करती है दिल्ली में 3 बॉडीज़ के लिए। एक तो दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स जितने भी हैं, जो कि लगभग 40 हॉस्पिटल्स हैं। दूसरा एमसीडी के लिए भी यही रिक्रूट करती। तीसरा दिल्ली जल बोर्ड के लिए भी यही रिक्रूट करती। तीनों बॉडीज़ के लिए DSSB ही रिक्रूट करती है। एमसीडी के भी कुछ हॉस्पिटल्स हैं जहां पर रेगुलर रिक्रूटमेंट होती हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के भी लगभग 40+ हॉस्पिटल्स हैं जहां पर DSSB जो है वो रिक्रूटमेंट करती है नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए। अब आपके साथ में डिस्कस कर लें कि ये एक्चुअली आरआर का जो ड्राफ्ट नोटिस एक्चुअली यहाँ पर क्या है। कुछ पोस्ट भी यहाँ पर दिखा रखी हैं। बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ये पोस्ट एडवर्टाइजमेंट आ गई क्या। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर पोस्ट आ गई थी शायद, लेकिन एमसीडी के इलेक्शंस होने वाले हैं तो उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे, अभी भरे जाएंगे। तो सबके क्वेश्चंस के हम आंसर करने वाले हैं इस छोटे से वीडियो में। इससे पहले एक चीज़ और बता दें कि डीओपीटी ने 13/10/2015 को ही बोल दिया था कि आपके आरआर जो है वो रिव्यूड नहीं है। वो अकेली एमसीडी को नहीं बोला, वो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी को भी, दिल्ली को भी बोला, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली को भी बोला कि आप अपने आरआर जो हैं वो रिवाइज़ कीजिए। किस पोस्ट के लिए? नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए स्पेशली, जिसमें सारी की सारी पोस्ट आ जाती है। फिर साथ में नर्सिंग कैडर की एसएनओ, एएनएस, डीएनएस, एनएस और चीफ नर्सिंग ऑफिसर, इन सारी पोस्ट के लिए आपको आरआर जो है वो रिव्यू किए जाने हैं। यहाँ पर जो ये नोटिस है वो किस लिए है? फिर ये नोटिस आप लोगों के लिए है कि हम आरआर रिव्यू करने जा रहे हैं और हमने आरआर में ये टर्म्स कंडीशंस रखी हैं। आपके अगर कोई सजेशंस हैं तो आप हमें इस दिए गए एड्रेस पर इस डेट तक हमें डिस्कस कर सकते हैं। हमारे साथ में आप अपने सजेशन जो हैं वो शेयर कर सकते हैं, यानी 16, 17, 18 नवंबर तक आप हमें अपने सजेशंस किसको भेज सकते हैं? श्री विनोद कुमार, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर जो है दिल्ली का, वहाँ पर। और फिर ईमेल भी आप कर सकते हैं आप अपने सजेशंस को लेकर के कि क्या क्या होने चाहिए। अब बच्चों का जिनसे भी टेलीफोनिकली बात हुई वो बच्चे सोचेंगे कि सर हमें क्या भेजना चाहिए क्या? मेरे हिसाब से भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एमसीडी ने जो आरआर जो रिव्यू किए हैं, अपने हिसाब से जो रिव्यू किए हैं, वो अपने खुद के आरआर नहीं है। जो भी उन्होंने कॉपी किए हैं, वो जो भी उन्होंने कॉपी किए हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल मीन्स सफदरजंग ने सबसे पहले अपने आरआर रिव्यू किए थे। आरएमएल, सुचिता कृपलानी यानी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज जो हैं, उनके आरआर ही जस्ट कॉपी कर दिए हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें? जो स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है उसको नर्सिंग ऑफिसर कर दिया गया है, वो ऑलरेडी कर दिया गया है। आरआर की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसने सेंट्रल गवर्नमेंट ने 17 में जो ऑर्डर निकाला था उसी को कॉपी करके 16 में जो ऑर्डर निकाला था उसी को एंडोर्स कर दिया इन्होंने। नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो सभी दिखाते हैं अपनी। ये 1982 में 824 पोस्टें थी, जो कि 2022 में 1308 पोस्ट हैं, और ये 1308 पोस्ट जो है उनकी टोटल स्ट्रेंथ है। ठीक है, वो वर्कलोड के हिसाब से वो और भी उसको रिव्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले इसे ग्रुप सी में कंसिडर किया जाता था, लेकिन अब ये ग्रुप बी की पोस्ट हो गई है। लेकिन अभी तक दिल्ली गवर्नमेंट में और एमसीडी में ये ग्रुप सी में ही चल रही थी। तो उन्हें सबसे बड़ा चेंज तो एक ये है। दूसरा चेंज नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट का था, जो कि ऑलरेडी हो रखा है।
पे मैट्रिक्स लेवल में कोई चेंज नहीं है और ये लंबे समय से देखिए आरआर जो शुरू में जो पे मैट्रिक्स जो लेवल पे मैट्रिक्स क्या पे का जो स्केल था वो इतना था 1982 की बात है ये। अब जो पोस्ट हैं वो सिलेक्शन पोस्ट हैं या नॉन सिलेक्शन पोस्ट हैं, पहले एप्लीकेबल नहीं होता था, अब नॉन सिलेक्शन पोस्ट के अंदर आता है और इसके अंदर कोई चेंज नहीं करना है इनके हिसाब से। अब एक सबसे बड़ा जो चेंज है वो क्या है, पहले दिल्ली गवर्नमेंट में एज जो है वो 32 ईयर्स की होती थी, वो आरआर के हिसाब से 30 ईयर्स थी लेकिन 32 ईयर्स उन्होंने रखा हुआ था अपने हिसाब से, अब उसको 35 ईयर्स कर दिया है सेम सेंट्रल गवर्नमेंट की इक्विवेलेंट। दूसरी चीज़ क्वालिफिकेशन को लेकर के है, वही सेम सेंट्रल गवर्नमेंट वाली क्वालिफिकेशन, यानी कि अगर आप बीएससी हैं तो आपको किसी तरीके के एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, बीएससी होने चाहिए, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए या और फिर प्लस में क्या होना चाहिए, आरएनआरएम का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल के साथ में। अगर जीएनएम है और आरएनआरएम का रजिस्ट्रेशन तो होना ही होना चाहिए किसी स्टेट नर्सिंग काउंसिल के साथ में, लेकिन 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर DSSB में एंटर करने के लिए, यानी DSSB का एग्ज़ाम देने के लिए जीएनएम के साथ में 1 साल का क्वालिफिकेशन, 1 साल के एक्सपीरियंस की आपको ज़रूरत होगी। तो ये सब हमने जो प्री पेज में जो डिस्कस किया, हमारे जो काम की चीज़ है वो किसके लिए था, न केवल और केवल नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए था, जिसके लिए हमने सबसे बड़े चेंजेस, एक तो सबसे पहली बात पोस्ट का नाम नर्सिंग ऑफिसर, ग्रुप जो है वो कैटेगरी बी रख दी गई है। तीसरा पे मैट्रिक्स लेवल में कोई चेंज नहीं है। तीसरी चीज़ जो एज को लेकर के है वो 35 ईयर्स वो होगा और 100% नेक्स्ट वैकेंसी जो आने वाली है वो 35 ईयर्स के हिसाब से आएंगी। ये अगर आरआर रिव्यू नहीं होते और फेडरेशन का प्रेशर ज़्यादा रहता है और उन्होंने पहले ही अगर भेज दी रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन अगर निकाल दी है तो वो 32 ईयर्स आएगी, जबकि मोस्ट प्रोबेबली 35 ईयर्स मतलब ये हो ही जाएंगे रिक्रूटमेंट से पहले। अब यूपीएससी के पास में ये एक्चुअली जाने हैं, एमसीडी का नहीं गया है, वैसे दिल्ली गवर्नमेंट के साथ में जाना चाहिए था, पता नहीं कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है ये चीज़ों का, लेकिन ये हो जाएगा 35 ईयर्स। और तीसरा एक्सपीरियंस को लेकर के, यानी कि बीएससी नर्सिंग के साथ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रखा हुआ था DSSB ने, यानी दिल्ली गवर्नमेंट ने, वो अब कन्फ्यूजन नहीं है। बीएससी और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के साथ में किसी भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जीएनएम के साथ में आपको 1 साल के एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी और वो भी 50 बेड के हॉस्पिटल में। इसके अलावा इसका आज की नोटिफिकेशन से, एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन से, पोस्ट से, नंबर ऑफ पोस्ट से कोई रिलेशन नहीं है। हम आपको बता दें ये केवल ड्राफ्ट नोटिस है, किसके लिए, आरआर रिव्यू के लिए। अब हम आपको बता दें ये चीज़ें बहुत जल्द हो जाने वाली हैं और DSSB में हम बम्पर वगैरह जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन बहुत बड़ी एडवर्टाइजमेंट आएगी। हम बार बार आपको बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं आप। DSSB नॉर्थ सेट से एकदम अलग एग्ज़ाम है। मेरिट पे भी हमने बहुत बार डिस्कशन किया है किस तरीके की मेरिट आने वाले समय में रहने वाली है। इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।